अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मुफ्ती हकीम अब्दुल क़य्यूम आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज का हमारा जो मौजू है वो है FNO, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में इन जनरल हमने पहले भी बताया है और भी आपने सुना होगा कि फ्यूचर्स और ऑप्शंस ख़रीदना इस्लाम में शरअन जायज़ नहीं है। आज मैं थोड़ी सी इसकी तफसील आपको बयान करूंगा कि फ्यूचर्स क्या होते हैं, ऑप्शंस क्या होते हैं और हमारा जो डेरिवेटिव मार्केट है उस डेरिवेटिव मार्केट में फ्यूचर्स ऑप्शन किस तरह काम करते हैं। फ्यूचर अंग्रेजी का लफ्ज़ है, उसके माने आते हैं आने वाले ज़माना, मुस्तकबिल। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बायर और सेलर के दरमियान में, कि मैं तुम्हारे पास से XYZ कंपनी के शेयर्स जो है वो इतने रुपए में 1 महीने के बाद खरीद लूंगा। ऐसा ही आप जमीन के बारे में भी बोल सकते हो। किसी के पास आप गए और आपने जाकर एक जमीन मालिक से जमीन का सौदा कर लिया और उसे कहा कि आज 25 जुलाई है, मैं 27 अगस्त को आपसे ये जमीन इस भाव में, आप भाव आज तय कर लिया, इस भाव में आपसे ये जमीन खरीद ली मैंने, उस दिन मैं आपको पैसा चुका दूंगा। ये हुआ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। या खरीद लूंगा इस भाव में, भाव तय हो गया और उस दिन मैं जो भाव है उस भाव के मुआफिक आपको पैसा देकर पोजीशन ले लूंगा। इसे कहा जाता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। क्या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? तो इन जनरल इसका जवाब यह है कि आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। अभी स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूं कि आप इन जनरल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। किसी आदमी की गाड़ी, किसी आदमी का बंगला, उसकी जमीन, उसके कारखाने में बनने वाला कोई सामान, स्टील, सीमेंट, कोई भी चीज, आप उसका एक फ्यूचर का सौदा कर सकते हो। और सौदा करके जब 27 अगस्त आएगी उस दिन मैं क्या करूंगा, उस दिन मैं पैसा दूंगा और पैसा देकर माल का पोजीशन ले लूंगा। मेरा सौदा कंप्लीट हो गया। 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 6 महीने पहले किसी चीज की कीमत तय करके और उसको 6 महीने बाद खरीदने का वादा करना जायज है। जब 6 महीने पूरे हो जाएंगे, जब 2 महीने पूरे हो जाएंगे तो आप उस चीज को खरीद लोगे, पैसा चुका दोगे और पोजीशन ले लोगे। अगर ऐसा होता है तो आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैश बन गया और पैसा दे दिया, माल ले लिया, तो ये सौदा जायज हो गया। अब आ जाइए स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में क्या होता है? स्टॉक मार्केट में हम फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कैश के शेयर्स का नहीं होता बल्कि डेरिवेटिव्स का होता है। FNO का जो मार्केट है उस मार्केट का नाम ही डेरिवेटिव मार्केट, डेरिवेटिव बाजार है। डेरिवेटिव का मतलब होता है परछाई या असल से निकलने वाली चीज जो असल को रिप्रेजेंट करे। एक चीज जो असल से निकली है और असल को रिप्रेजेंट करती है लेकिन असल नहीं है, उसको डेरिवेटिव कहते हैं। आप उसको वकील बोल सकते हो, उसको डेप्यूटी बोल सकते हो समझने के लिए। तो हमने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल किसी आदमी ने रिलायंस के या TCS के शेयर्स खरीदे कि भाई मैं अगस्त के महीने का कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहा हूं फ्यूचर का, या सितंबर मंथ का, या अक्टूबर मंथ का, या नवंबर मंथ का, बहुत दूर तक के महीनों के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है बिक रहे होते हैं। तो आपने रिलायंस का, TCS का, किसी भी XYZ शेयर का एक कॉन्ट्रैक्ट अगले महीने का, अगस्त का या सितंबर का ले लिया। लेकिन चूंकि डेरिवेटिव मार्केट में हमने असल शेयर नहीं खरीदा है, वो उसका डेरिवेटिव है, वो उसकी नकल है। तो नकल होने की वजह से जब 27 अगस्त आएगा तो मुझे वो जो लॉट मैंने खरीदा है उस लॉट की डिलीवरी नहीं मिलेगी। नहीं मुझे पूरा पैसा देना है, नहीं मुझे उसकी डिलीवरी मिलेगी। होगा क्या? सिर्फ ये होगा कि भाई आपने
जो सौदा जितने पैसे में किया था 27 अगस्त को, अगर उसकी कीमत 1500 रुपए में खरीदा था और 27 अगस्त को भी उसकी कीमत 1500 रुपए ही रही तो बराबर सराबर बात हो गई। अगर उसकी कीमत 1300 रुपए हो गई तो आप 200 रुपए पे कर दो और कॉन्ट्रैक्ट खत्म। और अगर उसकी कीमत 1700 रुपए हो गई तो आप पर लॉट या पर शेयर 200 रुपए का प्रॉफिट उठाओ और सेटलमेंट, और कॉन्ट्रैक्ट हमारा खत्म हो गया, इस कॉन्ट्रैक्ट का सेटलमेंट हो गया। तो जब किसी चीज की डिलीवरी नहीं आती है तो आपने क्या किया, आपने खरीदने का वादा किया और खरीदने के वादे पर आपने नफा कर लिया। 1500 रुपए का एक माल खरीदा, उसका वादा था उस 27 तारीख में आपको उसकी डिलीवरी लेनी थी, डिलीवरी नहीं मिली, भाव बढ़ के 1700 रुपए हो गया। आपने कहा कि मेरा 100 शेयर का लॉट था और भाव 1500 से 1700 हो गया, लिहाजा मुझे पर शेयर 200 रुपए, पर शेयर 200 रुपए मेरा प्रॉफिट हो गया, लाओ मुझे मेरी इतनी अमाउंट मुझे दे दो और कॉन्ट्रैक्ट खत्म। तो आपने कोई माल नहीं खरीदा, न किसी माल को खरीदकर उसका पोजीशन लिया, बल्कि आपने क्या किया, आपने एक वादे की बुनियाद पर 10-20 हजार रुपए नफा कर लिए या एक वादे की बुनियाद पर 10-20 हजार का नुकसान कर दिया। शरीयत यह कहती है, इस्लाम यह कहता है कि आपको नफा करना है, आप माल खरीदो, उसको अपने पोजीशन में लाओ, पोजीशन में लाकर अब अगर वो 1700 का है तो पोजीशन में आने के बाद बेचो 1700 का, लेकिन उसको खरीदना, कॉन्ट्रैक्ट को कैश करना, पैसा चुकाना, माल की डिलीवरी लेना और फिर अपने माल को बेचने के बाद फ्यूचर का ये कॉन्ट्रैक्ट कैश बनता है और शरीयत की निगाह में, इस्लामी ज़ाब्ते और इस्लामी कानून की निगाह में ये दुरुस्त हो जाता है। चूंकि डेरिवेटिव मार्केट में ऐसा कुछ नहीं होता है, डिलीवरी मिलती ही नहीं है, सिस्टम ही नहीं है डिलीवरी मिलने का, इसलिए स्टॉक मार्केट में या एमसीएक्स में भी अक्सर व बेशतर, एमसीएक्स में भी अक्सर व बेशतर चीजों की डिलीवरी नहीं मिलती है ना। पर्टिकुलर डेट पर जब वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है या उस कॉन्ट्रैक्ट की डेट पूरी हो जाती है तब आपको सेटलमेंट करना होता है। नफा हुआ हो तो नफा ले लो, नुकसान हुआ है तो नुकसान जमा कर दो और अस्सलाम वालेकुम, बात खत्म हो जाती है। तो मैं समझता हूं आपको ये बात समझ आई होगी। फ्यूचर्स इस्लाम में क्यों जायज नहीं है और जायज कब होंगे, जमीन की बात मैं कर रहा हूं, कब जायज हो सकता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कि जब कोई जमीन, कोई सामान आपने खरीदा अगली तारीख में, 1 महीने बाद की तारीख में, 2 महीने बाद की तारीख में आपने खरीदा और खरीदने के बाद, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद 2 महीने पूरे होने पर आपने पैसा चुका दिया, माल ले लिया, सौदा दुरुस्त हो गया। चूंकि स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता, एमसीएक्स के भी अक्सर कॉन्ट्रैक्ट, अब एक आदमी क्रूड खरीद रहा है ना, उसने क्रूड का एक लॉट ले लिया, अब उसके बाद 2 कमरे का मकान है, क्रूड का लॉट कहां लाएगा वो, उसमें मिलता ही नहीं है, तो उसमें डिलीवरी आती नहीं है। तो क्रूड के लॉट में जब डिलीवरी नहीं आती तो उसको, उस कॉन्ट्रैक्ट को भी, एमसीएक्स भी पूरा का पूरा जो है, तकरीबन कुछ चीजें हैं जो हम बता देंगे आपको, तकरीबन वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। इसलिए कमोडिटी मार्केट फ्यूचर मार्केट है और जो फ्यूचर्स और ऑप्शंस के अंदर जो शेयर्स है 270-80 की एक लिस्ट है हमारी, जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जिन स्टॉक्स में हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इन 270-80 शेयर्स में और इसी तरह एमसीएक्स की अक्सर कमोडिटीज में आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फ्यूचर का, वो इस्लामी दायरे के एतबार से दुरुस्त नहीं है, इसलिए हम ना करें। मेरी बात पूरी होती है। ऑप्शंस के लिए हम दूसरी इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। उम्मीद है आपको फ्यूचर्स के दुरुस्त न होने की बात समझ में आई होगी। आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। जो लोग भी इसमें मुब्तला है उनसे हमारी दरख्वास्त है कि कमाना जो मकसद है हमारा, अगर हम उसको हलाल तरीके से करना चाहेंगे, मकसद तो कमाई है, आपको पैसा हासिल करना है, तो क्यों ना आप ये समझें कि हलाल तरीके से कमाना ये है
और हम हलाल तरीके से कमाएंगे, हराम तरीके से कमाई नहीं करेंगे। हराम तरीके की कमाई जो है वो फोड़े फुंसी की तरह से है, जो आदमी के जिस्म को ख़राब कर देती है, उसकी ज़िंदगी को ख़राब कर देती है, उसकी सेहत को ख़राब करती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।